मिलता है। आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग होती क्या है और किस तरीके के बिजनेस को हम किस किस प्रकार से हम इस तरीके के बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसी कई सारी बारीक चीजों के लिए आज हम एक नई क्लास लेके आ रहे हैं और आज है विशेष संडे और संडे की क्लास के अंदर सभी लोग फ्री होते हैं और आज की क्लास के अंदर हमने शुरू किया है एक नई चीज जो 30 डेज तक हम लोग आपके साथ चलने वाले हैं और ये 3 डेज के डेमो क्लास के अंदर आपको मिलेगा कि एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या होती है, एक्चुअल में टैली क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग पूरे बिजनेस को कैसे मेंटेन करते हैं, ऐसे सारी चीजें एक्चुअल में होती है। तो देखते हैं आज की क्लास के अंदर फर्स्ट डे में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि अगर मैं किसी बिजनेस में जाऊं या किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करें तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज आता है। अगर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो हर एक चीज को देखते आया, वो बिजनेस कर रहा है। मगर जब एक नया स्टूडेंट कोई कोर्स करने के बाद जब अकाउंटिंग करने जाता तो उसके अंदर डर होता है। पहली चीज तो ये डर होता है कि मेरा तो कॉमर्स सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा, कैसे अकाउंटिंग सीखूंगा। पहला दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि टैली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जिनका कॉमर्स होता है। तो ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी 3 डेज की क्लास के अंदर आपको ऐसी फीलिंग 100% आने वाली है। क्या आपको टैली सीखने के लिए, अकाउंटिंग के लिए आपका कॉमर्स होना जरूरी? ये सिर्फ किताबों में होता है, लोग डर भराते, बट मैं बोलता हूं कोई भी टैली सीख सकता है, भले ही वो 9th 10th पढ़ा हुआ है। अगर उसके दिमाग में इच्छा शक्ति है कि मुझे टैली सीखना है तो 101% मैं गारंटी देता हूं मैं टैली सिखा सकता हूं। उसे केवल इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन भी नहीं चाहिए मेरे को। परंतु ऐसी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं क्या सही में ऐसा होने वाला है? तो जी हां, ये सब सही में होने वाला है, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग की जो मेथड इस्तेमाल करी है, जो करने का तरीका इस्तेमाल करा है, जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, करने के क्या क्या पॉइंट होते हैं, जिस मेन पॉइंट्स पे मैं आपके साथ रहने वाला हूं। तो टैली अकाउंटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ 30 डेज तक बने रहने वाला हूं और हो सकता है कि अगर 2 4 5 दिन ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप हमारे पढ़ाई गई चीजों को किस तरीके से, किस प्रकार से आप उसे मैनेज कर रहे हो। ऐसी सभी चीजों के लिए आपका टाइमिंग ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमने एक चीज बोली है कि हम आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीखना और काम करना, कुछ लोग सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं। यहां एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट पार्ट अगर है तो वो है काम आना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, टैली अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सीखने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जॉब भी उसी जगह लगेगी जहां पर कंपनीज होती है, अदरवाइज उनका कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट जगह वही है। उसी प्रकार से जब हम टैली अकाउंटिंग के लिए सीखने के बाद जॉब की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा देखा जाए तो करियर में एक ऐसी चीज होती है जहां पर मैक्सिमम जॉब अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप टैली सीख लेते हैं तो बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट तो यह होगा कि लोकल जगह पर, लोकल सिटी में भी जॉब होती है। हर व्यक्ति का अगर बिजनेस है, अगर आप सोच लीजिए एक छोटा सा कोई भी शहर है या छोटा सा कस्बा है, आप ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं वहां पर अगर 10 दुकानें हैं, 10 फर्म है, 10 कंपनी, छोटी छोटी दुकानें हैं, उन्हें भी आज की तारीख में अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। या तो वो मैनुअल करते, उस मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी एक अकाउंटेंट की। अगर वो नहीं करेगा तो उसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने में कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि यह एक ऐसी अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब एक छोटे से शहर से लेके मल्टीनेशनल कंपनी और यहां तक कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसी फील्ड है कि सबको अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन, लेन देन, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना स्टॉक है। और आज की तारीख में तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे बिजनेस में टेंशन होते हैं।
मैं अपने से शुरू करूं, अगर मैं सोचूं कि मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी जॉब वाले की जरूरत क्या पड़ेगी। बट नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस संभालेगा कि अकाउंटिंग करेगा। अगर वो अकाउंटिंग करेगा तो उसके बिजनेस मारा जाएगा, तो वो क्या सोचता हूं, दूसरी बात, वो इतने टेंशन में होता है बिजनेसमैन। आपने देखा होगा कि जो बिजनेस करने वाला बेचारा उसका काम में इतना थक जाएगा कि वो अकाउंट को कैसे मेंटेन करेगा। तो ऐसी जगह दोस्तों जरूरत पड़ेगी हमारे जैसे, आप लोगों के जैसे अकाउंटेंट की। सैलरी डजंट मैटर, एक ऐसी फील्ड, आपने देखा होगा कि जब कोई नया डॉक्टर आता है तो हम उसके पास इलाज करवाने जाने में 10 बार सोचते हैं। पता है क्यों सोचते हैं? क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि यार ये नया नया डॉक्टर बना, हो सकता है और कुछ गलत इलाज कर दे, ये हमारा डर होता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की अकाउंटिंग फील्ड भी ठीक उसी प्रकार से, कोई नया सीए आएगा या नया व्यक्ति अकाउंटेंट आएगा तो लोगों को क्या होता है, लोगों को डर होता है कि यार पता नहीं गलत अकाउंटिंग कर दे। इसलिए आपकी एज अगर बढ़ती भी गई तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होते जाएगा, और आपकी एज ज्यादा भी हो जाएगी तो उतना पैसा ज्यादा भी मिलता जाएगा। क्योंकि यहां पैसे की तो बात ही नहीं है, यहां अनलिमिटेड पैसा है। बस मेहनत कितनी कर सकते हो, आप कितना दे सकते हो, आप कितना उस चीज के अंदर उतर गए हो। 20 साल 25 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग फील्ड में, जीरो से शुरू करके आज कितने ही वर्जन में मैंने काम किया है, अकाउंटिंग फील्ड नहीं छोड़ी, क्योंकि इसमें कभी रिसेशन आया ही नहीं। क्योंकि बिजनेस रहेगा, अकाउंटिंग की जरूरत, अकाउंटेंट की जरूरत होगी। तो दोस्तों मैंने आपको केवल अकाउंटिंग शुरू करने से पहले उन चीजों के बारे में मैंने बताया। अभी कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने रखी है। इस अकाउंटिंग के अंदर, इस पूरे पैकेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग जो रियल लाइफ में होती है। कोई किताबी अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ाते, हम कभी किताबी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाते। मेरी कितनी भी क्लास को देख लीजिएगा, जो रट्टा मारने की अकाउंटिंग हुई कि वो पढ़ा दिया, वैसा नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पे विश्वास रखूंगा। मतलब आपकी लाइफ में जो रियल एक्टिविटीज होती है तो वही मैं करूंगा। अगर हम माल खरीदते, उस पर ऑफर आया, स्कीम आई, तो वो भी आपको होना चाहिए। सारी चीज, और सबसे बड़ी चीज, वैसे तो मैं आपको हर एक पॉइंट के अंदर मैं आपके साथ सारे पॉइंट को शेयर करने वाला हूं, पर बोलते हैं ना कि जब कोई चीज शुरू करते हैं ना, उसको पहले आप लोगों के मन में जो डर, जो क्वेश्चंस होता है या हो रहा होगा, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा जो आप पूछेंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, जो भी लोग हैं, रत्नेश जी है, कपिल है, और ये सारे चीजें, मुर्तजा जी है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते। क्वेश्चन अभी तो शुरू होगा। देखिए मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं। ऑफलाइन क्लास में भी लोग मुझे नहीं देखते, वो स्क्रीन को देखते। मैं जब बोलूंगा जब मुझे भी देखेंगे, पर अभी जब काम करूंगा तो मेरी स्क्रीन को देखेंगे, अंतर कुछ भी नहीं आएगा। तो वैसे ही मैं भी पढ़ाने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होता, नथिंग, लाइव क्लास है, एकदम वैसे ही पढ़ा रहे जैसे लोग क्लास के अंदर जाके पढ़ाते। आप क्वेश्चन करेंगे, आप जो पूछेंगे वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। और मैं हूं संदीप वर्मा, और मैं आपके साथ 30 डेज तक क्लासेस लेने वाला हूं। 1 डे 1 बाय 1 लेने वाला हूं। हर एक चीज को डीप में ले जाके पढ़ाऊंगा। भले ही टाइमिंग ज्यादा लगे, बट टेंशन मत लीजिएगा, ये मेरी पक्का कमिटमेंट, पहले दिन से मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप 30 डेज के अंदर, मेरी गारंटी है, आप टेली पे काम करना सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे, अगली भी टेली की जो बेच आएगी, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं आपको पूरी क्लास में मैंने आपसे पैसा लूंगा तो वो सिर्फ सिखाने का पैसा लूंगा। फिर आपको लगे जितना टाइम, उसके लिए कोई टेंशन नहीं।